हिंदू मुस्लिम की झूठी खबर फैला करके समाज के बीच में नफरत परोसने का काम करने वाले सुधीर चौधरी, जो कि ट्विटर पर भगत सिंह बन रहे थे कि मेरे खिलाफ कांग्रेस ने केस कर दिया है, चलिए अब कोर्ट में मिलेंगे। लेकिन यही सुधीर चौधरी भागे भागे कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे और कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर कहा कि मेरे केस को खारिज कर दिया जाए। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट का जवाब आया है और कर्नाटक हाईकोर्ट में सुधीर चौधरी को झटका लगा है। जज ने कहा है कि केस वाजिब लगता है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह जो है कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो समाज के बीच में माइनॉरिटी के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत पैदा कर सकती है। यह जो है वो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि सुधीर चौधरी ने खबर चलाई थी, एक खबर चलाई थी कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार को लेकर के कि कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार अल्पसंख्यकों को 50% ऑटो रिक्शा के ऊपर सब्सिडी दे रही है, लेकिन अगर कोई हिंदू उसको खरीदता है तो वो गाड़ी उसको 5 लाख रुपए में मिलेगी। इसने बताया कि अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उसको 2.5 लाख रुपए के अंदर गाड़ी मिलेगी, जबकि अगर हिंदू खरीदता है तो 5 लाख रुपए में मिलेगी, जबकि सरासर झूठ है। स्कीम कहती है, स्वावलंबी सारथी योजना, यह स्कीम कहती है कि अल्पसंख्यकों को 50% सब्सिडी मिलेगी, यानी 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं पर SC ST उनको 75% 4 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। SC ST को ये लोग हिंदू नहीं मानते हैं क्या? SC ST इनके अनुसार हिंदू नहीं है, वोट के टाइम पर हिंदू है। लेकिन अब इसके बाद में जब ये खबर सामने आई तो ये सुधीर चौधरी जो है वो FIR के खिलाफ आज तक के सुधीर चौधरी कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर पहुंच गए। लेकिन आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो है इनको 2 टूक जवाब दे दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि आपकी जो खबर है उससे नफरत फैल सकती है और आपकी इस खबर को लटकाया नहीं जा सकता है, आपके मुद्दे को लटकाया नहीं जा सकता है, मतलब कि इसको ढीला नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और इसके लिए मंगलवार 19 सितंबर तक का, आज 15 तारीख है, 4 दिन का समय जो है वो सुधीर चौधरी को दिया गया है। 4 दिन के बाद में सुधीर चौधरी के ऊपर अगली सुनवाई करेगी। अभी कोर्ट ने कहा है कि इसकी गिरफ्तारी या इसके ऊपर कोई नुकसान जो है वो पुलिस को नहीं करना चाहिए। 4 दिन बाद में दोबारा से इस मामले पर सुनवाई करेंगे, ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है। और जब ये मामला सामने आया तो सुधीर चौधरी ने ट्वीट करके कहा था, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ FIR की जानकारी मिली है। सवाल पर FIR, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी है। मेरा सवाल यह था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है? अब बताइए, दोबारा कह रहा है ये एक तरह से बदतमीजी होती है इस तरह से करना। जब आपको पता चल गया है कि उस स्कीम के अंदर SC ST जो है वो 75% उनको सब्सिडी दी जा रही है, तो हिंदू समुदाय नहीं है क्या? दोबारा सुनिए, मेरा सवाल यह था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय को शामिल क्यों नहीं किया गया है? इस लड़ाई के लिए मैं भी तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। यह अपने आप में बड़ा भगत सिंह बन रहा था, हालांकि भगत सिंह के धूल बराबर भी नहीं है। नाखून भी कहना जो है उचित नहीं होगा, धूल बराबर भी नहीं है ये लोग, क्योंकि झूठे तो भगत सिंह नहीं हो सकते हैं, झूठे लोग भगत सिंह की विचारधारा वाले भी नहीं हो सकते हैं। ये जो सरासर यहां पर कह रहा है कि हिंदू समुदाय को शामिल क्यों नहीं किया गया, तो SC ST को आप हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? SC ST कौन है फिर बता दीजिए। वोटों के टाइम पर तो बड़ा हिंदू हिंदू कहा जाता है, जातियां तोड़ो हिंदू बनो, हिंदू एक हो जाओ, जातियों में मत बटो, तमाम तरह के नारे उछाले जाते हैं ना, और उन नारों का समर्थन करने वाले आप भी हैं। तो ये देखिए आप। और फिर उसके बाद में जब इसकी चोरी पकड़ी गई, जब ये मान लिया कि ये बहुत पक्का जो है सच्चा, एकदम से एकदम पूरा दुनिया में जो है 1 नंबर पर सच्चा इंसान यही है, तो फिर आज तक चैनल ने इसका शो क्यों डिलीट कर दिया? आज तक चैनल ने इसका शो डिलीट कर दिया। अब बताइए, अगर ये सच बोल रहा था तो आज तक चैनल इसका शो डिलीट क्यों करता है? इसकी वीडियो को आज तक चैनल डिलीट क्यों करता है? वो YouTube से भी डिलीट हो गया है
और ट्विटर हैंडल से भी डिलीट हो गया है, ये आपके सामने है। लेकिन यही जो है वो किस तरह से चीख चीख करके कह रहा था कि पहली योग्यता अल्पसंख्यक होना चाहिए, वाहन के ऊपर आपको 50% की सब्सिडी मिल जाएगी, 3 लाख रुपए की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। तो किस तरह से चीजें फैला रहा था। लेकिन अब जाकर के कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि आपके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, आपका केस जो है वाजिब लगता है। अब एक चीज और देखिए, एक तो इसका दुख ये है कि यहां पर ये फंस गया है बेचारा, यहां पर कर्नाटक के अंदर ही फंस गया है। और दूसरा इसका जो दुख है, वो दूसरा दुख ये है कि इस लिस्ट में भी इसका नाम है, सुधीर चौधरी का यहां नाम है, चित्रा त्रिपाठी का यहां पर नाम है। ये वो 14 एंकर हैं जिनको बैन किया गया, जिसमें आज तक चैनल के 2 एंकर हैं, सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी। और इंडिया टुडे जो आज तक का ही हिस्सा है, गौरव सावंत और शिव अरूर, वो भी इसी से हैं। 14 में से 4 जो है वो इसी एक चैनल से है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सुधीर चौधरी को जी न्यूज़ से यहां पर क्यों बुलाया गया, क्योंकि एक ही जगह पर सब कुछ परोस करके दे दिया जाए और लोग एक ही चैनल को देखने के आदी हो जाएं और वहीं पर जो है वो सबको बैठा दिया जाए। तो ये आप देख लीजिए। तो एक दुख तो इसका ये है कि इस लिस्ट में नाम आ गया, और दूसरा दुख ये है कि वहां से कर्नाटक से भी कोई राहत नहीं है। अब कर्नाटक हाई कोर्ट में 4 दिन बाद फिर सुनवाई होनी है। क्या कह रहा है जरा सुनिए। इंडिया गठबंधन के सामने जो पत्रकार, न्यूज एंकर डट करके खड़े रहे, जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब उनका बहिष्कार होगा। लगभग आधे भारत में इस गठबंधन की सरकारें हैं। जब लालच, पुरस्कार और एफआईआर भी काम ना आए तो बहिष्कार कर दो। अब मीडिया को पूरी ताकत और एकता के साथ इसका जवाब देना चाहिए। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। मतलब कि ये देखिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि 11 राज्यों के अंदर लगभग आधे भारत में इस गठबंधन की सरकारें हैं, और इस गठबंधन की सरकारें एफआईआर करके, लालच दे करके और पुरस्कार दे करके तो भी उनको डरा नहीं पाई, काम नहीं आया, तो फिर बहिष्कार कर रहे हैं। गजब की बात यह है कि इसको कोई पुरस्कार के लायक समझता है क्या? यह है किसी पुरस्कार के लायक? इसने क्या काम ऐसा किया जिसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए? एफआईआर अगर मिल रही है तो एफआईआर का कारण है एक, पुरस्कार मिले तो पुरस्कार का कारण क्या हो, बताइए जरा। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे इसको एफआईआर, इसके ऊपर जो है वो गोदी मीडिया के इन तमाम जो है वो एंकरों के ऊपर कार्रवाई हुई, तो ये संबित पात्रा निकल करके आया, और संबित पात्रा कह रहा है पत्रकारों का नाम जारी करके उन्हें बॉयकॉट की घोषणा करना यह आजाद भारत में पहली बार हुआ है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, उन्होंने समय समय पर मीडिया पर प्रहार और पत्रकारिता को कुचलने का नाकाम प्रयास किया है। जो खुद घोड़े खोलने मौलाना बोलने वाला जो है डायलॉग देता है टीवी में, जो है खुद चिल्लाता है कि घोड़े खोलने मौलाना मंदिर वहीं बनेगा। जो आदमी इस तरह से बात करता है, और जो आदमी पूरी बदतमीजी के साथ में जो है वो पेश आता है, कितने सारे शो में आपको दिखा सकता हूं जहां पर इसकी जो है वो देखने को मिलती है, किस तरह से जो है वो एंकरों को बोलना, किस तरह से जो है वो विपक्षी नेताओं को बोलना, और उस समय पर एंकरों का चुप्पी साध जाना, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन खैर, अब ये लोगों को जो है बड़ी पत्रकारिता याद आ रही है कि पत्रकारिता देश में बहुत ज़रूरी है। अभी चौथा स्तंभ याद आ रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नब्ज यहां दबाओ, दर्द वहां हो रहा है। एंकर बैन हुए और दिक्कत भाजपा को हो रही है, समझ जाइए किसको और क्यों बैन किया गया है। तो ये एक अपने आप में अजीब पहेली है। इस पहेली को कौन समझा सकता है, कौन सुलझा सकता है, सोचिए जरा। दूसरा देखिए, सुप्रिया ने एक और ट्वीट किया है कि विडंबना देखिए, जो नफरती एंकर दिन भर धार्मिक उन्माद की आग में घी डालते हैं, सरकार की विफलताओं पर सवाल करने की बजाय उनकी ढाल बनकर के खड़े हो जाते हैं, एक विचारधारा विशेष का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, सत्ता और संसाधन के आगे नतमस्तक रहते हैं, हर बात के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते हैं, पत्रकारिता की जहाँ चाटुकारिता की प्रकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं। आज वो निर्भीक व स्वतंत्र पत्रकारिता की दुहाई दे रहे हैं। अब मौज से कीजिए चरण चुंबन, लेकिन आपका शर्म से पानी पानी होना देश देख रहा है। और जिस तरह से भाजपा आपके बचाव में उतर आई है, यह आपके चरण चुंबन होने पर मोहर लगा देता है। खैर, मुझे यह उम्मीद है कि एक दिन आपकी आंखें जरूर खुलेंगी
और आप सही रास्ते पर वापस आ जाएंगे। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि कौन कहाँ किस रास्ते पर जाता है, लेकिन आज जिस रास्ते पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुधीर चौधरी को धकेला है, तो सुधीर चौधरी की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। और अब सुधीर चौधरी जो है वो इस मामले के अंदर जो क्या जवाब देता है, देखने वाली बात ये रहेगी। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि आपके ऊपर जो है वो प्रथम दृष्टया के अंदर ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि केस के अंदर जांच होनी चाहिए। 4 दिन का समय दिया है। 4 दिन के बाद में दोबारा से इस केस के ऊपर सुनवाई होगी और कर्नाटक हाई कोर्ट जो है दोबारा इस केस पर फिर क्या कुछ एक्शन लेता है वो पता चलेगा। लेकिन एक राहत इसके लिए अभी 4 दिन के लिए जरूर है कि 4 दिन तक पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। अगली जो सुनवाई होगी उसमें पता चलेगा कि कोर्ट इसमें फिर क्या एक्शन लेने जा रहा है, कोर्ट की तरफ से जो है क्या कुछ कहा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर कांग्रेस की सरकार की भी परीक्षा है कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के वकील वो किस तरह से इस मुद्दे को रखते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आप सीधे तौर पर जो है वो झूठ बोल रहे हैं और उस झूठ को लेकर के आप माफ़ी तक नहीं मांग रहे हैं, और उस झूठ की वजह से देश के अंदर, समाज के अंदर, आपसी भाईचारे के अंदर एक दरार पैदा होती है। तो कोई छोटा मुद्दा नहीं है। अगर इस मुद्दे को भी कांग्रेस अपने हाथ से अगर आसानी से जाने देती है तो फिर क्या कहें, क्योंकि इतनी बड़ी बात इसने कही है और उसको लेकर के कहीं पर कोई व्यक्तिगत तौर पर ना खेद प्रकट किया, ना कहीं पर अपने शो के अंदर कुछ जो है उसको लेकर के खंडन उसका प्रकट किया कि मैंने ऐसे ऐसे खबर चलाई, वो झूठी खबर थी। और फिर भी अगर उस केस के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार इसको सजा नहीं दिलवा पाती है तो फिर कांग्रेस के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएंगे और कांग्रेस के वकीलों पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे कि केवल और केवल जो है ये दिखावे के लिए बातें कही गई। क्योंकि गलती कोई भी कर सकता है। हो सकता है कि सुधीर चौधरी की जो है वो नीयत जो है वो इस तरह की नहीं रही हो, लेकिन हालांकि इसमें गुंजाइश दिखाई नहीं देती है गलती की, और इसमें कहीं नीयत की भी गुंजाइश नहीं दिखाई देती है कि कहीं पर सुधीर चौधरी की नीयत ऐसी रही या नहीं रही। क्योंकि साफ तौर पर इससे पहले जो है वो कई सारी अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, जागरण अखबार में इसका फैक्ट चेक हो चुका था कि ऐसे ऐसे जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि मुसलमानों को सब्सिडी मिलेगी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी, जबकि उसका फैक्ट चेक किया जा चुका था कि SC ST को 75% मिलेगी। और उसके बाद में भी सुधीर चौधरी उस बात पर कायम रहता है, और जब FIR हो जाती है तब भी उस बात को लेकर के माफी नहीं मांगता है। केवल उसको डिलीट कर देना, ये क्या मतलब हुआ? डिलीट कर देने से वीडियो कहां खत्म हुई? डिलीट कर देने से तो जो वीडियो चल रही है सोशल मीडिया में वो चलती रहेगी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी वीडियो तैर रही है वो तैरती रहेगी। जरूरी तो यह था कि ये सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, अपने शो के अंदर उसको लेकर के सार्वजनिक तौर पर उसका खंडन करे और कहे कि मैंने एक गलत खबर, एक झूठी खबर चलाई और उस खबर के लिए मैं माफी मांगता हूं। तब तो इसके ऊपर कोई रियायत हो सकती है। हालांकि इसके जो अगर पुराने प्रकरण को अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि फिर इसकी एक झूठ के लिए, और इतनी बड़ी झूठ के लिए जो कि चुनाव में बहुत बड़ा असर भी डाल सकती है और देश भर में जो है बवाल मचा सकती है, उसके लिए माफ़ी किस तरह से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो तो कोर्ट तय करेगा अब। लेकिन आप बताइए कि आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई सुधीर चौधरी को जो है वो अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को ढीला छोड़ना चाहिए, या अब सख्ती दिखा करके इसके खिलाफ जो है वो दलीलें जो है वो दे करके और इसके खिलाफ सबूत पेश करके इस केस को अच्छे से लड़ करके सुधीर चौधरी को इस केस में सज़ा करवानी चाहिए, इसके ऊपर एक्शन करवाना चाहिए? या आपको लग रहा है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सुधीर चौधरी एक बार माफ़ी मांग लेता है, सार्वजनिक तौर पर उसका खंडन कर देता है तो फिर बात को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।